हेलो एवरीबॉडी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुप्रिया कुमारी और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे यूनिवर्स में आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे। देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां आप देख रहे हैं सुप्रिया जीएस स्टडी सेंटर लिखा हुआ है इस पे। और नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है जिस पर आप किसी भी तरह का इंक्वायरी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको जो भी वीडियो मैं दिखा रही हूँ यूट्यूब पर उसके सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। और कॉन्टैक्ट नंबर पे आप किसी भी तरह का इंक्वायरी क्लास से रिगार्डिंग कर सकते हैं। यहाँ सामने आपको लोगो दिख रहा है सुप्रिया जीएस स्टडी सेंटर का। ये मेरा एजुकेशनल ऐप है। यहाँ पर आप जीएस पढ़ने के लिए एडमिशन ले सकते हैं। जीएस में हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, 8 सब्जेक्ट्स, उसमें से सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं। आप इंडिविजुअल पढ़ने के लिए भी ले सकते हैं, 2 या 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए भी ले सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे बैचेस हैं। जब आप ये ऐप डाउनलोड करके और डैशबोर्ड पर जाएंगे, वहां पर आपको सारे बैचेस क्रिएट किए हुए मिल जाएंगे। हमारे यहाँ का फी बहुत ही नॉमिनल है, बहुत इजीली अफोर्डेबल है आपके लिए। आप अफोर्ड करके इजीली आप स्टडी कर सकते हैं और किसी भी एग्जाम के अप टू स्टेट पीसीएस लेवल तक के एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे इस ऐप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ हम लोग पूरी डिटेल में हर स्टूडेंट का, ईच एंड एवरी स्टूडेंट का केयर किया जाता है वहाँ पे क्लासेस से रिगार्डिंग। और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराई जाती है। ओके। और इससे रिगार्डिंग किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं आगे। यूट्यूब पर हमारे यहाँ क्लास क्या चल रहा है? ज्योग्राफी चल रहा है। जीएस में ज्योग्राफी चल रहा है। ज्योग्राफी की क्लासेस मैं आपके लिए ले रही हूँ। तो ज्योग्राफी में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? ज्योग्राफी में हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी का कौन सा पोर्शन? फिजिकल ज्योग्राफी। और फिजिकल ज्योग्राफी का भी कौन सा लेसन हम लोगों ने स्टार्ट किया है? यूनिवर्स लेसन स्टार्ट किया है। तो यूनिवर्स में हम लोग देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। यूनिवर्स में 2 चैप्टर्स हो चुके हैं, 2 लेसन हो चुके हैं, है ना। कुछ टॉपिक्स अप टू स्टार्स तक का टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, स्टार हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं यूनिवर्स में गैलेक्सीज के बारे में। तो देखिए, गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी क्या होता है? आकाशगंगा, गैलेक्सीज जिसको कि हिंदी में आकाशगंगा कहते हैं। तो स्टार्स कल आप लोग पढ़े ना, तो उन्हीं स्टार्स का ग्रुप जो होता है वो गैलेक्सीज कहलाता है। गैलेक्सी कुछ भी नहीं है, बट सिर्फ क्या है, ये स्टार का ग्रुप है। ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड गैलेक्सीज। कोई एक स्टार अकेला नहीं रहता यूनिवर्स में, वो ग्रुप में रहेगा। ठीक है, ग्रुप में रहेगा, तो उनके ग्रुप को हम लोग गैलेक्सी कहेंगे। अब देखिए, गैलेक्सी है तो शेप भी होगा गैलेक्सीज का। तो गैलेक्सीज का 3 शेप है। सामने आप देख रहे हैं, आपको क्या दिख रहा है? स्पाइरल, इलेप्टिकल और इरेगुलर। कुछ गैलेक्सीज इस शेप में होता है, स्पाइरल शेप में। देख रहे हैं ना आप यहाँ? स्पाइरल, जैसे हमारे नोट्स का स्पाइरल बाइंडिंग होता है। तो कुछ गैलेक्सी स्पाइरल शेप में होता है, कुछ इलेप्टिकल शेप में होता है, और कुछ का कोई शेप नहीं होता है, इरेगुलर रहता है। लेकिन मैक्सिमम जो गैलेक्सीज है, 90% अप्रोक्स गैलेक्सीज का शेप कैसा होता है? स्पाइरल होता है। तो हम लोग आगे जो भी डिटेल में पढ़ेंगे वो स्पाइरल गैलेक्सीज के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि हम जिस गैलेक्सीज में रहते हैं, आप बोलेंगे हम तो प्लैनेट पे रहते हैं। आपने तो बताया कि गैलेक्सीज किसको कहा जाता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स कहा जाता है। तो फिर ये कैसे होगा? हमारा प्लैनेट कैसे गैलेक्सी में आ जाएगा? तो देखिए, हम प्लैनेट में रहते हैं, है ना। और प्लैनेट किसका चक्कर लगाता है? हमारा प्लैनेट जो अर्थ है वो किसका चक्कर लगा रहा है? सूरज का चक्कर लगा रहा है ना। और सूरज क्या है? एक तारा है। तो सभी प्लैनेट स्टार के ही चक्कर लगाते हैं। और स्टार के ग्रुप को क्या कहा जाता है? गैलेक्सी कहा जाता है। यानी कि हमारा भी सन कहीं ना कहीं गैलेक्सी में होगा ही। कोई ना कोई गैलेक्सी में हमारा भी सन होगा ही। ठीक है। और उसी गैलेक्सी में हमारा सन होगा। और सन के चारों तरफ कौन सा चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो हमारा सूरज जिस भी गैलेक्सी में है, उस गैलेक्सी में को हम लोग क्या कहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। उस गैलेक्सी को हम लोग मिल्की वे कहते हैं, दुग्ध मेखला, है ना, या मंदाकिनी हिंदी में। दुग्ध मेखला या मंदाकिनी हिंदी में कहा जाता है, और इंग्लिश में कहा जाता है मिल्की वे। मिल्की वे गैलेक्सी हमारा अपना है, जिसमें हमारा सूर्य है, सन है। और उसके चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है? पृथ्वी लगा रही है। और उसका शेप कैसा है? हमारे मिल्की वे का शेप कैसा है? तो उसका शेप स्पाइरल है। ये जो आप देख रहे हैं ना, स्पाइरल, इसी तरह का हमारा मिल्की वे का शेप है। चलिए आगे देखते हैं, स्पाइरल में और क्या है। तो देखिए, ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, है ना। ये आप देख रहे हैं,
यहाँ देखिए स्पाइरल क्या बनाया गया, आर्म्स बनाया गया है। यहाँ देखिए आपको पहला आर्म, दूसरा आर्म और तीसरा आर्म, तीन दिख रहा है इधर से भी, और तीन आप इधर से भी देख सकते हैं, पहला आर्म, दूसरा आर्म, तीसरा आर्म। ठीक है, यहाँ आपको सेंटर दिख रहा है। तो ये देखिए यहाँ भी, यहाँ पे ये सेंटर है आपका। तो गैलेक्सीज के ये सेंटर को कहा जाता है बल्ज। इस सेंटर को हम लोग बल्ज कहते हैं। ठीक है, ये सेंटर को बल्ज कहा जाता है। और इसमें जितने भी डेड स्टार हैं वो रहते हैं, डेड स्टार बल्ज में रहते हैं। और डेड स्टार को क्या कहा जाता है, ब्लैक होल कहा जाता है। यानी कि हमारा सेंटर में क्या है, ब्लैक होल है। यानी कि सारे स्टार को मरने के बाद कहाँ आना होगा, ये सेंटर में आना होगा, बल्ज में आना होगा। चलिए तो देखते हैं तीनों आर्म के बारे में। तो देखिए सबसे पहले आपको सबसे बाहरी वाला आर्म दिख रहा है, दिख रहा है ये दिख रहा है, ये आपको लाइट है। इसका कलर कैसा है, हल्का है, लाइट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रायो स्टार्स हैं। सबसे बाहर में एम्ब्रायो स्टार्स है, भ्रूण तारा। एम्ब्रायो स्टार का मतलब आप समझ रहे हैं, भ्रूण तारा मतलब वो जस्ट, भ्रूण क्या होता है, वो जस्ट बन ही रहा है अभी, है ना। जैसे भ्रूण होता है ना एम्ब्रियो, जो कि अभी बन रहा है, तो उसी तरह से ये एम्ब्रियो स्टार्स है जो कि अभी बन ही रहे हैं। इसलिए इनके पास लाइट कम है, इनके पास हीट कम है, इसलिए ये क्या है, ये आपको डल दिखाया गया है। इसीलिए यहाँ पर ये डल या हल्के पेन से दिखाया गया है, क्योंकि इनके पास एनर्जी कम है। अब देखिए एम्ब्रायो स्टार धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा होके क्या बनेगा, यंग स्टार बनेगा। एम्ब्रायो स्टार बड़ा होके क्या बन जाएगा, यंग स्टार बनेगा। तो देखिए यंग स्टार है तो बिल्कुल यंग है, यंग लोगों में क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, एनर्जेटिक होते हैं यंग लोग। तो इसी तरह से यंग स्टार में एनर्जी ज्यादा है। ये आपको देख रहे हैं डार्क लाइन से दिखाया गया है, यंग स्टार। हमारा सन भी यही है, हमारा सन जो है वो भी कहाँ है, यहीं पर है ना, यंग स्टार वाले कैटेगरी में है हमारा सन। एम्ब्रियो नहीं है ना ही ओल्ड है, हमारा सन क्या है, यंग स्टार में आता है। चलिए उसके बाद थर्ड आर्म हम लोग देखते हैं, ओल्ड रेड स्टार्स। ओल्ड रेड स्टार्स आप सभी जानते हैं ना, रेड जायंट के बारे में कल ही हम लोगों ने क्लास लिया है, कल ही हम लोगों ने पढ़ा है रेड जायंट के बारे में। तो रेड जायंट क्या होते हैं, वैसे तारे जिनका 95% एनर्जी क्या हो जाए, खत्म हो जाए, सिर्फ 5% फ्यूल बचता है किसमें, रेड जायंट में। देखिए ये कल हम पढ़ा चुके हैं आप लोग को रेड जायंट तक। तो जो लोग भी ये टॉपिक मिस किए हैं, कल का वीडियो नहीं देखे हैं, वो वीडियो जाके देखेंगे, कल का और फिर उसके एक दिन पहले का, ताकि आपको लिंक होते होते अच्छे से समझ में आए स्टार्टिंग से। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो का लिंक दिया हुआ रहेगा, है ना। ये हमारा थर्ड लेसन चल रहा है, लेसन 2 और लेसन 1 का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो देखिए, तो ये क्या है, हमारे ओल्ड स्टार है। और ओल्ड स्टार जो होते हैं रेड जायंट हो जाते हैं, और रेड जायंट ही धीरे धीरे क्या हो जाता है, ब्लैक होल में चेंज हो जाता है। तो तीसरे वाले आर्म में क्या है, रेड रेड स्टार्स है जो कि ओल्ड हो चुके हैं, जिनको कि अब क्या होना है, मरना है ना। ये लोग धीरे धीरे मर जाएंगे, व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, है ना, न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, पल्सर बनेगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा। ब्लैक होल बन के कहाँ चला जाएगा, सेंटर में बल्ज में चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है गैलेक्सीज का शेप। और गैलेक्सीज भी हमारी क्या है, गैलेक्सीज भी है हमारा। तो ये क्या है, घूम रहा है, देखिए गैलेक्सीज घूम रहा है ना, आपको डायरेक्शन देख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप देख रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है कौन, गैलेक्सी। तो गैलेक्सी में देखिए, गैलेक्सी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो और हमारा सूरज यहाँ है, तो ये भी तो घूमेगा उसके साथ। ऐसा तो नहीं ना कि यहाँ वाला आगे चला गया, हमारा सूरज यहीं कहीं खड़ा है, नहीं। ये सब आर्म्स क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। और उस आर्म पे जितने भी तारे हैं सब क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, सब तारे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। और उसके अंदर जो प्लैनेट है वो भी घूम रहा है साथ साथ, तो सबका मोशन यहाँ से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए समझ गए आप यहाँ से गैलेक्सीज का शेप कैसा होता है। स्पाइरल गैलेक्सीज का शेप मैक्सिमम 90% तो स्पाइरल ही है ना, इसलिए हम लोग स्पाइरल के बारे में ही पढ़ते हैं। 3 रोटेटिंग आर्म्स और एक सेंट्रल बल्ज। और सेंट्रल बल्ज को कहते हैं क्या, ब्लैक होल। और रोटेटिंग आर्म में सबसे आउटर मोस्ट आर्म में क्या रहेगा, एम्ब्रायो स्टार रहेगा। मिडिल आर्म में क्या रहेगा, यंग स्टार रहेगा। और इनर मोस्ट आर्म में क्या रहेगा, ओल्ड रेड स्टार रहेगा। ठीक है, और गैलेक्सीज के आर्म्स का मोशन का डायरेक्शन क्या है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। देख लिए ये सब, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये सारा कुछ जो भी मैंने आपको बताया, ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है, देखिए
स्पाइरल गैलेक्सी हैज 3 रोटेटिंग आर्म्स एंड 1 सेंट्रल बल्ज। 3 रोटेटिंग आर्म है और एक सेंट्रल क्या है, बल्ज है। इन रोटेटिंग आर्म एम्ब्रियो स्टार्स आर प्रेजेंट। इन आउटर मोस्ट रोटेटिंग आर्म, सबसे बाहरी में क्या था, एम्ब्रियो स्टार था, हम लोगों ने देख लिया। मिडिल में क्या था, यंग स्टार था, ये भी हम लोगों ने देख लिया। यंग स्टार में क्या क्या आ जाएगा, हमारा सन आ जाएगा, पोल स्टार आ जाएगा, डॉग स्टार आ जाएगा, है ना, ध्रुव तारा, साइरस तारा, जो कि कल हम लोग देख चुके हैं। फिर इनर मोस्ट आर्म, सबसे अंदर वाले आर्म में क्या है, रेड जायंट्स आर प्रेजेंट, है ना। उसके बाद सेंटर में क्या होगा, सेंट्रल बल्ज में ब्लैक होल, जहां की डेड स्टार्स आर प्रेजेंट इन बल्क। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गैलेक्सीज में ब्लैक होल कहाँ है, तो सेंटर में है। गैलेक्सीज में तारे सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगे, तो वो सेंटर में मिलेगा, बल्ज में मिलेगा। किसके रूप में मिलेगा, ब्लैक होल के रूप में मिलेगा। ये तारे का लाइफ का कौन सा स्टेज है, सबसे लास्ट स्टेज, मर चुका है यहाँ तारा ब्लैक होल में। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि गैलेक्सी में क्या क्या होता है। तो हम लोग देखें कि तारा होता है, तारा किससे मिलकर बना है, गैसों का बादल होता है तारा, कल हम लोग देख चुके हैं ये सारा। तो गैलेक्सीज में क्या क्या होगा, क्लाउड्स होगा, डस्ट पार्टिकल होगा, है ना, और स्टार्स होंगे। ये सब है, क्लाउड्स भी है, डस्ट पार्टिकल भी है, स्टार्स भी है। ठीक है, और सारे स्टार का क्या होता है, अपने प्लैनेट होते हैं। हर स्टार का अपना अपना प्लैनेट्स होता है। जैसे कि हमारे सन के पास कितने प्लैनेट, कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। तो हर स्टार का अपना प्लैनेटोरियम होता है। तो यही लिखा गया है यहाँ पे, ईच स्टार हैज इट्स ओन प्लैनेटेरियम। सारे स्टार का अपना प्लैनेटेरियम होता है। सो देखिए, अब सारे स्टार का अपना प्लैनेटेरियम होता है, और स्टार किसके अंदर है, गैलेक्सीज में है। तो क्या गैलेक्सी में प्लैनेट होगा, हाँ होगा। क्या गैलेक्सी में सैटेलाइट होगा, हाँ होगा। क्या गैलेक्सी में एस्ट्रॉयड होगा, क्षुद्र ग्रह होगा, होगा। क्या गैलेक्सी में मेट्रॉयड या उल्का पिंड होगा, होगा। क्यों, क्योंकि ग्रह किसके चक्कर लगा रहे हैं, तारे का। तो और ग्रह का चक्कर कौन लगा रहा है, उपग्रह। और ग्रहों के बीच में ही क्या होता है, एस्ट्रॉयड का बेल्ट मिलता है। तो इस तरह से ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, यानी कि जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, सब किस में मिलेगा आपको, गैलेक्सीज में मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि गैलेक्सीज में सिर्फ तारा नहीं है, तारा के साथ साथ क्या है, ग्रह भी है, उपग्रह भी है, क्षुद्र ग्रह भी है, उल्का पिंड भी है। यानी कि प्लैनेट्स भी हैं, सैटेलाइट्स भी हैं, मेटेराइट्स भी हैं, एस्ट्रॉइड्स भी हैं, ये सारा कुछ है गैलेक्सी में। तो क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन में दिया रहे द गैलेक्सीज कंटेन्स, ऑप्शन में रहे स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, और डी में रहे ऑल ऑफ दीज, तो आप आंसर क्या करेंगे, ऑल ऑफ दीज करेंगे। समझ गए, क्लियर हो गया यहाँ से, सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखिए, अब हम जानते हैं कि गैलेक्सी कितना है। तो देखिए, टोटल 100 अरब गैलेक्सीज, और हर गैलेक्सीज में 100 अरब तारे। ठीक है, देखिए, देयर आर 100 बिलियन गैलेक्सीज एंड ईच गैलेक्सी देयर आर 100 बिलियन स्टार। सीधा सीधी आप याद रखेंगे, 100 बिलियन गैलेक्सीज है, और हर गैलेक्सीज में कितने स्टार हैं, 100 बिलियन स्टार। ठीक है, 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सीज में कितने स्टार हैं, 100 बिलियन स्टार है। ये आप याद रखेंगे, 100 अरब गैलेक्सीज, और हर गैलेक्सीज में 100 अरब तारे। ठीक है, अब देखिए, गैलेक्सीज में अभी हम लोग देखिए कि गैलेक्सीज में क्या क्या है, तारा है ना, तारे के साथ साथ क्या है, डस्ट पार्टिकल भी है, क्लाउड भी है। तो कितना परसेंट तारा है गैलेक्सी में, कितना परसेंट डस्ट है, या फिर क्लाउड है, या फिर गैसेस कह सकते हैं। तो 98% स्टार्स हैं, और सिर्फ 2% क्या है, गैसेस है और डस्ट पार्टिकल है। 98% जो गैलेक्सी का पार्ट है ना, उसमें स्टार है। सोचिए 100 अरब तो स्टार ही है, कितना होगा 100 अरब, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं, हमारा गैलेक्सी कौन सा है, मिल्की वे, जिसमें हम लोग रहते हैं उसका नाम क्या है, मिल्की वे। और मिल्की वे का शेप कैसा होगा, स्पाइरल शेप होगा। जैसा कि हम लोग अभी ने स्लाइड में देखा, पिछले स्लाइड में, ये रहा, ये मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसका की शेप कैसा है, स्पाइरल है। तो हमारी गैलेक्सी जिसमें हमारा सन रहता है, वो किस शेप का है, स्पाइरल शेप का। आगे देखते हैं, अब देखिए, यहाँ हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ हम लोगों ने ये देखा कि सन क्या हो रहा है, गैलेक्सीज का पूरा चक्कर लगा रहा है, घूमेगा सन गैलेक्सीज में। तो देखिए, सन कितना टाइम लेगा गैलेक्सी का, से एक चक्कर लगाने सन कितना टाइम लेगा, यहाँ देख रहे हैं,
द सन कंप्लीट्स इट्स वन रिवोल्यूशन इन मिल्की वे इन 25 करोड़। सन जो है मिल्की वे में, या फिर कहिए कि गैलेक्सी में, है ना, हमारी हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। उसमें हमारा यहाँ पर सन है, तो सन भी क्या कर रहा है, मिल्की वे का चक्कर लगा रहा है, ऐसे 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 क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। तो देखिए, एक एक चक्कर लगाने में, मिल्की वे का एक पूरा चक्कर लगाने में सूरज कितना समय लेगा, 25 करोड़ साल। 25 करोड़ साल में सन एक चक्कर पूरा करता है अपने रिवोल्यूशन का। ठीक है। और ये किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, मिल्की वे में, उसके सेंटर के चारों तरफ, बल्ज के चारों तरफ। तो देखिए, आप लोग सोचेंगे कि बाप रे, 25 करोड़ साल में एक चक्कर पूरा कर रहा है, मतलब कितना कम स्पीड से सन चल रहा है। तो देखिए इसका स्पीड कितना कम है, देख लेते हैं हम लोग, कितना कम इसका स्पीड है। देखिए, 250 किलोमीटर पर सेकेंड। देख रहे हैं आप, 250 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है सन। तब जाके कितना टाइम लग रहा है, 25 करोड़ साल लग रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि इस 25 करोड़ साल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्मिक ईयर कहते हैं। इसको कॉस्मिक ईयर्स या कॉस्मिक वर्ष कहा जाता है। कॉस्मिक वर्ष का वैल्यू कितना होगा, 25 करोड़ साल। ये वो वैल्यू है जितने दिनों में, जितने सालों में सूर्य मिल्की वे में अपना एक चक्कर पूरा करती है, 25 करोड़ साल। हम लोग तो अपने लाइफ में नहीं देख पाएंगे, पता नहीं कितने जन्म लेने होंगे ये सूरज का एक रिवोल्यूशन देखने के लिए। ठीक है। तो इसको कॉस्मिक वर्ष कहा जाता है। उसके साथ ही हमारा एक सौर्य वर्ष होता है। सौर्य वर्ष क्या होता है, या सोलर ईयर। सोलर ईयर वही 365 दिन का होता है, जिसमें कि पृथ्वी अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है सूर्य के चारों तरफ, कितने दिन में, 365 दिन में, या एक साल में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोलर ईयर। तो ध्यान रखिएगा, कॉस्मिक ईयर 200, ये 25 करोड़ साल, और सोलर ईयर 365 दिन। ठीक है। सन का स्पीड क्या है चक्कर लगाने का, 250 किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकंड में 250 किलोमीटर चल जाता है सन। सोचिए किस स्पीड से जा रहा है। तब जाके उसको कितना टाइम लगता है, 25 करोड़ साल लगता है। ठीक है। तो देखिए, हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम क्या है, मिल्की वे। मिल्की वे के बारे में हम लोगों ने ये सारी बातें देख ली। अब देखिए, हमारा जो गैलेक्सी है उसके अगल बगल भी तो गैलेक्सीज होगा, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ यूनिवर्स में हमारा सिर्फ मिल्की वे है। नहीं है ना, और भी कई 100 अरब गैलेक्सीज है। तो उस 100 अरब में हमारा एक मिल्की है, और मिल्की वे है, तो हम अपना थोड़ा पड़ोसी की बात कर लेते हैं। हमारा पड़ोसी गैलेक्सी कौन है, आकाशगंगा का नाम क्या है, एंड्रोमेडा। हमारा सबसे पड़ोसी जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा, हिंदी में देवयानी कहते हैं। हिंदी में देवयानी, इंग्लिश में एंड्रोमेडा। ठीक है। और हमारा सबसे करीबी तारा कौन है, अगर क्वेश्चन में ये रहे कि पृथ्वी का सबसे करीबी तारा या हमारा सबसे करीबी तारा, तो आंसर क्या करेंगे आप, सूर्य। ठीक है। फिर क्वेश्चन में अगर ये रहेगा कि हमारा दूसरा सबसे करीबी तारा कौन है, या पृथ्वी का दूसरा सबसे करीबी तारा कौन है, तब आंसर करेंगे क्या, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हमारा दूसरा सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। लेकिन हमारा सबसे करीबी तारा सूर्य, और दूसरा सबसे करीबी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, क्योंकि हम पृथ्वी से देख रहे हैं ना। पृथ्वी से पहले कौन आएगा, सूर्य आएगा, और दूसरे नंबर पर आएगा कौन, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और सूर्य से अगर देखें तो सूर्य से उसका पड़ोसी कौन मिल जाएगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो ध्यान रखिएगा, हमारा सबसे करीबी तारा या नियरेस्ट स्टार सन है, और सेकेंड नियरेस्ट स्टार है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और आवर नियरेस्ट गैलेक्सी मतलब मिल्की वे का पड़ोसी कौन है, एंड्रोमेडा। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, ये रहा हमारा सन, देख रहे हैं आप लोग, मिल्की वे में हमारा ये सन है, जो वहां पर हम आपको दिखाया था ना, यहाँ पर हम इस तरह से दिखाए हैं सन को। और सन का चक्कर कौन लगा रही है, इस तरह से अर्थ सन का चक्कर लगा रही है। ठीक है। तो देखिए, मिल्की वे में सिर्फ सन ही तो नहीं है ना, सन के अलावा और भी तो तारे हैं। यहाँ देखिए एक बार, यहाँ हमारा सन है, तो आपको क्या दिख रहा है, ये क्या स्पेस है, क्या गैप है, क्या, नहीं, सब तारों से भरा हुआ है। तो यहाँ सन है, सन के आगे पीछे चारों तरफ तारे ही तारे हैं, पूरे दूर दूर तक तारे ही तारे हैं, सूर्य के साथ भी। तो वही आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि ये हमारा सन है, और सन के देखिए पूरा तारा है आगे पीछे सन का। तो कुछ तारे सन के यहाँ पे पास में है, ये हमारी पृथ्वी ऐसे गोल घूमी हुई है, इस तरह से सारा घुमा हुआ है। कांस्टेंट तारे इधर भी है, ऐसा नहीं कि एक ही तरफ है, पूरा इधर है। और ये कुछ तारे दूर के हैं। तो देखिए,
ये ये तारे जो है ना, जो सूर्य से आपको दिख रहे हैं थोड़े पास, उनको नियर कॉन्स्टेलेशन कहा गया है ना। उनको क्या कहा गया, नियर कॉन्स्टेलेशन। अब ये कॉन्स्टेलेशन शब्द क्या होता है, कॉन्स्टेलेशन में क्या है ना कि जैसे कुछ तारों का समूह, 100 अरब टोटल अगर समूह कर लेंगे तो उसको तो गैलेक्सी कहेंगे। लेकिन कुछ कुछ तारों का समूह, जैसे 2, 4, 10, 100, 50, इन तारों के छोटे छोटे समूह हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 10 तारे ऐसे 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 रखे हुए हैं, तो वो सबको जोड़ेंगे ना तो कोई ना कोई शेप बन जाएगा। जैसे कि आप लोग राशि का नाम सुने होंगे ना, तुला। तुला क्या है, तराजू का शेप। कन्या, कन्या क्या है, लड़की का शेप। तो वो शेप कैसे बना, उन तारों को ऐसे, वो तारे हैं ना रखे हुए, कि उनको ऐसे लाइन खींच खींच के, इमेजिनरी लाइन खींच के अगर हम मिलाएंगे तो एक ओके क्या करेगा, एक स्पेशल शेप या एक निश्चित आकृति ले लेगा। और वो जिस भी वस्तु का आकृति को लेगा उसको उसी नाम से जानेंगे। जैसे तुला में क्या है, सब तारों को मिला दिए तो वो किसका शेप ले लिया, तराजू का शेप ले लिया, तो उसको तुला कहते हैं। कन्या में सभी तारों को अगर मिला देते हैं तो किसका शेप ले लेता है, एक लड़की का शेप ले लेता है, इसलिए उसको कन्या कहते हैं। तो इन्हीं को कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है, कि कुछ तारों का समूह है ना, कुछ 50-100 तारों का समूह, उनको कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो एक आप देख रहे हैं फार कॉन्स्टिलेशन, मतलब थोड़े दूर पे जो कॉन्स्टिलेशन है सूर्य से, उनको कहते हैं फार कॉन्स्टिलेशन। और एक थोड़ा नजदीक वाले हैं उनको कहते हैं हम लोग नियर कॉन्स्टिलेशन। तो टोटल कॉन्स्टिलेशन कितना है, 89। टोटल कॉन्स्टलेशन 89 है, 89। और इन सभी कॉन्स्टलेशन का क्या होता है, स्पेशल शेप होता है। नक्षत्र कहा जाता है कॉन्स्टलेशन को। इन सभी नक्षत्रों का क्या होता है, स्पेशल शेप होता है या आकृति होता है। तो देखिए, कुछ कॉन्स्टलेशन है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनको हमको ध्यान में रखना है। देखिए क्या क्या है, ये आप देख रहे हैं सबसे पहला हाइड्रा, है ना। हाइड्रा देख रहे हैं, ये सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन है, सबसे बड़ा। क्यों, क्योंकि इसमें टोटल कितना स्टार है, 110 स्टार है। इसमें टोटल 110 स्टार है। और इसका शेप देख रहे हैं, ये इस तरह से दिख रहे हैं, ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना डॉट, ये कुछ तारों को मिला के शेप बनाया गया। ये गिनेगा तो 100 नहीं होगा, उससे कम होगा। और भी इसके बीच बीच में तारे हैं, ये आपको शेप दर्शाने के लिए बस दिखाया गया है। ये कैसा शेप है, ये सर्पेंट का शेप है, सांप के जैसा, है ना। ये सांप के जैसा दिख रहा है। तो वाटर सर्पेंट या पानी में रहने वाले सांप को क्या कहते हैं, हाइड्रा कहा जाता है। तो ये हो गया आपका हाइड्रा कॉन्स्टेलेशन। ठीक है। इसमें आपको याद रखना है कि हाइड्रा सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशन है, टोटल स्टार 110 है। और हाइड्रा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सांप को रिप्रेजेंट कर रहा है, पानी वाले सांप को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा कॉन्स्टेलेशन। ये देखिए, सेंटोरियस। ये दूसरा कॉन्स्टेलेशन है, सेंटोरियस। ये सब तारा है। ये जो शेप आप दिख रहे हैं ना, ये रियल में इंसान और घोड़ा, ये क्या है, हाफ ह्यूमन और हाफ हॉर्स है, आधा घोड़ा है आधा इंसान है। ये रियल में वैसा है नहीं, ये शेप अपीयर करता है इसका। ये सब जो देख रहे हैं ना, इंसान का ये हाथ पैर मुंह, ये सब सब क्या है, ऐसे तारे हैं, तारे तारे डॉट 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 सब तारे हैं। इनको मिला के ऐसा शेप बनता है। इसमें कितने स्टार है, 95। सेंटोरियस में 95 स्टार्स है। फिर हम लोग देखते हैं तीसरा, ओरियन। ओरियन या हंटर स्टार। यहाँ आपको दिख रहा है ना, ओरियन या हंटर स्टार। इसका शेप दिख रहा है, जैसे शिकारी के जैसा शेप है। जैसे ये धनुष लिया हुआ है आगे ऐसे, ये तीर ताने हुए पीछे की तरफ, ऐसा लग रहा है। और यहाँ देख रहे हैं आप, डॉट 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 डॉट, ये देख रहे हैं ना, ये सब तारे हैं। ये जो व्हाइट 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 सब दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, तारा है। और ये जो ओरियन है आपका, इसलिए इसका एक्चुअल नेम है ओरियन कॉन्स्टलेशन का। लेकिन हम लोग हंटर स्टार भी कहते हैं, क्योंकि हंटर के जैसा ही अपीयर हो रहा है। और ये किस में दिखता है, हम लोग को विंटर सीजन में दिखता है, शीत ऋतु में दिखता है हम लोग को ये स्टार। क्यों, क्योंकि हमारी पृथ्वी उस साइड कब पहुंचती है, शीत ऋतु में पहुंचती है। जिस साइड ये ओरियन स्टार है, उसके तरफ हमारे पृथ्वी का मुंह, मतलब जिस साइड हम रहते हैं, वो या पृथ्वी जो है, वो इसके तरफ, इस स्टार के तरफ घूमते घूमते कब पहुंचती है, शीत ऋतु में पहुंचती है। इसलिए हमको ये किस में दिखाई देता है, सिर्फ विंटर सीजन में दिखाई देता है। नेक्स्ट कॉन्स्टलेशन देखते हैं हम लोग, अर्सा माइनर और अर्सा मेजर। ये आप लोग सब कुछ जानते होंगे, सप्तर्षि कहते हैं जिसको, सप्तऋषि। तो ये सप्तऋषि मतलब 7 तारों का समूह। और 7 तारे, देखिए कुछ तारे, इन 7 तारों में 2 ग्रुप आता है। एक बड़े वाले तारे का 7 ग्रुप, एक छोटे तारे का 7 ग्रुप। तो बड़े तारे का जो 7 ग्रुप आता है उसको अर्सा माइनर कहा जाता है। देखिए, ये है बड़ा तारा, इसमें डॉट, ये इसमें आप देख रहे हैं बड़े बड़े स्टार्स लगे हुए 7, 1 2 3 4 5 6 7।
देख रहे हैं आप, ये बड़े तारे हैं, इसका जो मुंह है ना, समझिए कि सूंड है, ये पीछे की तरफ है, इसका सूंड इधर है पीछे की तरफ। और ये छोटा वाला है, छोटा वाला है, देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7, इसका सूंड आगे की तरफ है, इसका सूंड कहाँ है, आगे की तरफ है। ठीक है, अब देखिए, ये अर्शा को क्या कहा जाता है, बियर कहा जाता है ना, बियर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपको भालू का शेप यहाँ दिख रहा होगा। अब देखिए पोल स्टार कहाँ प्रेजेंट होता है, हम लोग कल देखे थे ना कि पोल स्टार जो होता है वो किसके, हमारा जो उत्तरी ध्रुव है उसके साथ कितना एंगल बनाता है, नॉर्थ पोल के साथ हमारा जो पोल स्टार है वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। और हम लोग पोल स्टार को देखते कैसे हैं, वो हम लोग इसके हेल्प से देखते हैं, अर्सा माइनर और अर्सा मेजर के हेल्प से। क्यों, कैसे देखते हैं, क्योंकि देखिए इसका यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, अर्सा माइनर, ये और ये इन दोनों के साथ एंगल बना हुआ होता है किसका, पोल स्टार का। देखिए पोल स्टार जो है ना, ये जो अर्सा माइनर है इसके आगे रहेगा, इसके आगे यहाँ पे, और इसके पीछे रहेगा। अर्सा माइनर के आगे रहता है पोल स्टार। देखिए ऐसे समझिए कि छोटा बच्चा, छोटा बच्चा को हम लोग हमेशा कहाँ रखना प्रेफर करते हैं, अपने आगे, ताकि बच्चा मेरा क्या हो, सेफ हो। हाँ, हम मेरा बच्चा सेफ रहे, बचा रहे। ठीक है, कभी भी हम सफर करते हैं ट्रेन में, फ्लाइट में, कहीं भी, तो बच्चे को हम आगे गोद में बैठा लेते हैं, बस ऐसे ही आपको याद रखना है। छोटा हुआ बच्चा कहाँ रहेगा, आगे रहेगा। यानी कि पोल स्टार जो है वो छोटे वाले के कहाँ है, आगे है, यानी अरसा माइनर के आगे है। माइनर मतलब भी क्या होता है, छोटा होता है, अरसा माइनर के आगे है। और बड़ा वाले के का क्या है, पीछे है। बड़ा लोग हमेशा पीछे रहता है, बच्चे के पीछे सपोर्ट के लिए बड़ा आदमी खड़ा रहता है, तो बड़ा वाले के कहाँ है, पीछे है। तो पोल स्टार अरसा मेजर के पीछे होगा और अरसा माइनर के आगे होगा। और पोल स्टार, यहाँ होल है, देखिए यहाँ पे होल है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। और इसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, पोल स्टार को देख पाते हैं। तो समझ गए अरसा मेजर और अरसा माइनर का शेप, कितने तारे होते हैं, 7 7 तारे होते हैं दोनों में। तो ये टोटल 5 कॉन्स्टलेशन हो गए, फार कॉन्स्टलेशन, जो कि सूर्य से दूर है, जिनका इफेक्ट बहुत हमारे पृथ्वी पर, या पृथ्वी के पे जो लाइफ है उस पर कम होगा, है ना। ये पांचों जो आपको दिख रहा है, क्यों, क्योंकि देखिए सूर्य है ना, सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है। तो उस सूर्य के प्रकाश में क्या क्या रहता है, बहुत सारे रेज रहते हैं। कौन कौन सा रेज रहता है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, कॉस्मिक रेज हो गया, ये सब रेज हो गया ना। तो सूर्य का कौन सा रेज हम तक पहुंच पा रहा है, हम तक क्या पहुंचना चाहिए, सिर्फ विजिबल पहुंचना चाहिए, बाकी पहुंचेगा तो हम लोग को हार्मफुल है। सुने ना आप लोग कि पराबैंगनी किरण या यूवी रेज को कौन छान देता है सूर्य की किरण में से, ओजोन होल या ओजोन परत। ओजोन परत कम होता जा रहा है, जिसके कारण यूवी रेज हम तक पहुंच रहा है और हमको हार्म कर रहा है ना। तो स्टार से क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है। वही एनर्जी हम लोग को क्या करता है, अफेक्ट करता है, हमारे लाइफ को अफेक्ट करता है। देखते हैं धूप है ना, धूप क्या है, सन का निकला हुआ एनर्जी है। तो उसी तरह से सन के अलावे और भी तो स्टार हैं, सन के अलावे और भी स्टार हैं। तो हमको सन के प्रेजेंस में बाकी स्टार नहीं दिखते हैं, क्यों, क्योंकि सन हमारा हमसे बहुत पास है बाकी के कंपैरिजन में। तो हमको सिर्फ सन का लाइट दिख रहा है, बाकी का लाइट हम नहीं देख पा रहे हैं। तो ये सभी जो फार कॉन्स्टलेशन है पांचों, इनके एनर्जी का इफेक्ट हमारे लाइफ पर नहीं पड़ता है। लेकिन एग्जाम में ये 4 5 से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपको याद रखना है। अब देखिए टोटल 89 कॉन्स्टलेशन में से 27 कॉन्स्टलेशन ऐसे हैं जिनका इफेक्ट हमारे लाइफ पर पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये सूर्य से नजदीक है, और सूर्य के पास क्या है, पृथ्वी है। यानी कि इनका असर कहाँ पड़ेगा, पृथ्वी पर भी पड़ेगा। इनका प्रकाश कहाँ पड़ेगा, पृथ्वी पर भी पड़ेगा। और अगर एनर्जी पड़ रहा है पृथ्वी पर, तो उस एनर्जी का कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा ही ना। जैसे सूर्य का प्रकाश हम पर पड़ रहा है, हम धूप में है तो गर्मी मिलती है हमको, तो उसी तरह बाकी स्टार का भी एनर्जी हमारे पृथ्वी पर पड़ेगा। और पृथ्वी पर पड़ेगा तो क्या होगा, हम पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा, ठीक है, हमारे लाइफ पर। तो कहते हैं ना हम लोग कि इसका ग्रह नक्षत्र खराब है या अच्छा है, या किस नक्षत्र में जन्म लिया है, तो वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, वो इन 27 नक्षत्र के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। ये 27 कॉन्स्टलेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि जो भी बच्चा जन्म लिया है वो किस नक्षत्र में है। यानी कि जब वो बच्चा जन्म लिया तो पृथ्वी के किस जगह पर है, और पृथ्वी का वो पार्ट किस कॉन्स्टलेशन के सामने है।
यानी कि पृथ्वी के उस पार्ट पर कौन सा नक्षत्र का किरण डायरेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग बताते हैं कि वो किस नक्षत्र का बच्चा है या किस नक्षत्र में वो जन्म लिया है। ठीक है, तो ये 27 कॉन्स्टलेशन का इफेक्ट एस्ट्रो इसी को क्या एस्ट्रोलॉजी में जो है ना, इसी का स्टडी किया जाता है। तो देखिए, ये पूरा एस्ट्रोनॉमी, पूरा यूनिवर्स हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूरा यूनिवर्स को क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। और उसका एक छोटा सा पार्ट है एस्ट्रोलॉजी, जो आप देख रहे हैं, ये 27 कॉन्स्टलेशन, यही है एस्ट्रोलॉजी, जिसमें इन्हीं 27 कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ा जाता है। इनका इफेक्ट कैसे हमारे लाइफ पर पड़ेगा, इसके बारे में पढ़ा जाता है ना। तो हॉरोस्कोप सुने होंगे ना आप, कि हमारा राशि मेष है, तो कोई बोलेगा हमारा राशि तुला है, वो सब क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स है, जिनसे लाइट निकल रहा है और उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पर कुछ ना कुछ पड़ रहा है। तो इसके बारे में पूरा हम लोग को यहाँ एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ना है, हमारे एग्जाम में एस्ट्रोलॉजी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, इसमें भी कॉन्स्टलेशन में भी, वो भी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि 27 कॉन्स्टलेशन है, तो उन 27 को कैसे डिवाइड किया गया है और कैसे उनका इम्पैक्ट हमारे अर्थ पर पड़ता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बस अभी आप ये समझिए कि नियर कॉन्स्टलेशन जो है, उसमें 27 कॉन्स्टलेशन आते हैं और जिनका इम्पैक्ट हमारे अर्थ पे के लाइफ पर पड़ता है। ठीक है, फार कॉन्स्टलेशन में 5 बता दिए और पांचों को आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टोटल कॉन्स्टलेशन की बात करें तो 89 होता है ना, लेकिन हम लोग को पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, अब एक आप यहाँ देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, व्हाइट होल। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या देखे हैं, ब्लैक होल। ब्लैक होल किसको कहते हैं, जहां से लाइट आता ही नहीं है, वापस चला गया तो बस उसी में रह गया। और ब्लैक होल की डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। ब्लैक होल में एक्चुअली में है क्या, मरे हुए तारे हैं ब्लैक होल में, ये सब हम लोग कल देख चुके हैं। अब देखिए व्हाइट होल, देखिए दरअसल व्हाइट होल कुछ नहीं होता है, ये एक हाइपोथेसिस से परिकल्पना है। क्योंकि देखिए, अगर गैलेक्सीज, तो गैलेक्सी में क्या है, स्टार ही ना है, तो सारा लाइट कहाँ से आ रहा है, स्टार से ही आ रहा है। अब मान लीजिए गैलेक्सी को हम अगर अपनी खुली आंखों से देख पाए कि अच्छा वो हमारा स्काई में वो रहा हमारा मिल्की वे, देखो वहां से क्या कितने सारे लाइट आ रहे हैं। तो आप जब आसमान में रात में तारे को देखते हैं, तो देखते हैं ना, सारे तारे एकदम छोटा छोटा ऐसा व्हाइट 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 जलता हुआ दिखता है ना। अब देखिए सूरज का एग्जांपल लीजिए, सूरज से क्या दिखता है, दिन के समय में क्या है, दिन के समय आप कोई बल्ब लगा दीजिए सूरज के प्रकाश में, तो आपको क्या लगेगा कि बल्ब से रोशनी आ रहा है, नहीं, रोशनी सूर्य का है, क्योंकि उससे ज्यादा लाइट आ रहा है। तो उसी तरह से गैलेक्सीज में जितने भी तारे हैं, तो सारा लाइट कहाँ से आ रहा है, तारों से आ रहा है। और इतना ज्यादा लाइट, सारे तारों को जब हम मिला दें, सारे गैलेक्सीज को जब हम मिला दें, तो इतना ज्यादा लाइट आएगा, इतना ज्यादा लाइट आएगा कि उसको व्हाइट होल, लोगों ने उसका परिकल्पना किया कि ये गैलेक्सीज ही क्या है, व्हाइट होल है, जहां से सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, लाइट आता है, जो व्हाइट है, किसकी वजह से, लाइट के कारण। और ब्लैक होल क्या है, ब्लैक है, क्यों, क्योंकि उससे कुछ वापस आता ही नहीं। तो व्हाइट होल जैसा कोई चीज नहीं है, ये बस हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, लोगों ने ऐसा माना, ऐसा समझा, है ना। तो देखिए, there is a hypothesis of all the astronomers that all the light comes from galaxies because the galaxy is a group of star which is called white hole। जो समझा दिया आपको, वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोगों ने क्या देखा, कल तक हम लोगों ने स्टार देखा था, स्टार का लाइफ साइकिल ये सब देखा था। आज हम लोगों ने क्या देखा, आगे का चीज देखा, स्टार से आगे। स्टार से आगे क्या होता है, स्टार का ग्रुप बना दीजिए, गैलेक्सीज हो जाएगा। गैलेक्सीज के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा। फिर हम लोगों ने क्या देखा, हमारी गैलेक्सीज कौन, मिल्की वे। मिल्की वे में हमारा क्या है, सन है, सन। और मिल्की वे का शेप कैसा है, ये सब हम लोगों ने देखा मिल्की वे के बारे में, है ना। अब फिर हम लोगों ने क्या देखा कि सन है, तो सन के आसपास और भी तारे हैं, तो तारों का छोटा छोटा जो ग्रुप है उनको कॉन्स्टलेशन कहा जाता है। जो थोड़े दूर पे है उनको फार कॉन्स्टलेशन कहेंगे, और जो नजदीक है उनको नियर कॉन्स्टलेशन। टोटल ओवरऑल 89 कॉन्स्टलेशन होता है। किस तरह से फार कॉन्स्टलेशन को हम लोगों ने 5 फार कॉन्स्टलेशन पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि 27 क्या है, नियर कॉन्स्टलेशन है। और नियर कॉन्स्टलेशन का या नक्षत्र का इम्पैक्ट, उनके एनर्जी का इम्पैक्ट हमारे लाइफ में पड़ेगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे ये 27 जो नक्षत्र हैं वो अफेक्ट डालते हैं हमारे अर्थ के लाइफ को। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, व्हाइट होल देखा। यानी कि सारे जो गैलेक्सीज हैं उसको व्हाइट होल कहा जा रहा है, क्योंकि सारा लाइट व्हाइट होल से ही आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये एक कोशिश रहा है
कम से कम शब्दों में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको समझाने का। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको हम समझा रहे हैं यहाँ पर। पहले का वीडियो जरूर देखिएगा, तब आपको लिंक करके सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी और यूनिवर्स चैप्टर आपको एकदम इजी लगने लगेगा। इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, किसका, यूनिवर्स के बारे में। लेकिन जीएस में सिर्फ यही एक चैप्टर नहीं है, इसी तरह से क्या है, और भी कई सारे चैप्टर्स हैं। तो इन सारे चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं जीएस में, या जीएस में जितने भी सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर है, उन सभी चैप्टर का डिटेल स्टडी करने के लिए आप हमारे एजुकेशनल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सुप्रिया जी स्टडी सेंटर के नाम से है। जहां पर आप जाएंगे तो डैशबोर्ड पर आपको सारे बैचेस का इंफॉर्मेशन विथ फी, हमारा फी बहुत नॉमिनल है ना, हर कोई अफोर्ड कर सकता है इजीली, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वहां से जाके वहां फ्री डेमो भी है लगा हुआ डैशबोर्ड पर, उसको आप वॉच कीजिए डेमो को। अगर आपको अच्छा लगता है और अगर आपको लगे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप क्लास को ज्वाइन कीजिए और फिर हम लोग वहां पर डिटेल में सारा जीएस पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा कुछ कर सकते हैं, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आए, नया नया वीडियो आए, उसका नोटिफिकेशन आपको आता जाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि आप जैसे आपको बेनिफिट हो रहा है वैसे सारे लोगों को भी बेनिफिट हो इसका। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं सब लोग को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।